आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये एनडीटीवी इंडिया से, जो इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, मैंने वहाँ से ली है तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया से। तो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं जो मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। तो तकरीबन 7 तस्वीरें हैं। ये होना ही था। ये क्राइसिस इन वेटिंग थी, कियोस इन वेटिंग था, और अगर कुछ नहीं किया तो और होगा। मैं पिछली बार भी जब मैंने महाकुंभ पे कितनी वार्निंग दे रहा हूँ, अपील भी की थी मैंने, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही है सब और ऐसे ही चलेगा। किसकी गलती है बात करेंगे। क्यों स्टैम्पीड हुई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। कुली साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आज तक मैं 1981 से काम कर रहा हूँ, मुझे लगभग 40 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन आज तक मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ दोबारा आएगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सीधा भगवान ही विराजमान हो गए हैं वहाँ पे। मेरे भाई सुन लो मेरी बात। भगवान तुमको कहीं पे भी मिल जाएंगे, तुम्हारा दिल साफ है तो। जब तुमको पता है इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, तो मेरे ख्याल में अभी आप, स्पेशली अगर आप अपने पूरे परिवार या अगर आपके बच्चे हैं, तो आप मत आइए, अभी मत आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं पे भी स्नान कर लेंगे, मन अच्छा होगा, भगवान मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दूसरी चीज, प्रशासन क्या कर रहा है, किसकी गलती है। प्रशासन, मैं भी देख रहा था, स्वतंत्रता सेनानी की यहां पे बात करूंगा। बिहार में शीशे तोड़े जा रहे, ट्रेन के एसी कोच के शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये वीडियोस आए हैं। जीरो सिविक सेंस, कोई सिविक सेंस नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है। क्या आरपीएफ को यहां पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी शुरुआती रिपोर्ट में इंडिया टुडे की पढ़ रहा था, उसमें प्रशासन, रेलवे प्रशासन कह रहा था कोई भगदड़ नहीं हुई। वो डिनाई कर रहा था रिपोर्ट को। डिनाइल मोड पे तो हम रहते हैं, एक्सेप्ट तो करना नहीं कुछ गलती अपनी। मेरी रेलवे से ही एक शिकायत है। देखिए, मैं अश्विनी वैष्णव को एक चीज के लिए शुक्रिया कहूंगा, जो उन्होंने रेल मदद ऐप लॉन्च किया, बहुत बढ़िया है। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी फंडामेंटल्स रेलवे के बहुत ज्यादा वीक हैं। हम बात करेंगे, तो तस्वीरें हम देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा, मतलब 1 इंच जगह नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें हुआ क्या। पहले तो ये बच्चा देख रहे हैं कि कितना रो रहा है। बच्चों की तो हालात बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। बच्चों के, बूढ़ों के आप मत ले जाए। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक लेडी आई थी, उसको उतरना था प्रयागराज, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वो प्रयागराज ही नहीं उतर पाई। वो आगे चंदौली में उतरी और वो उतर पाई, उनका बच्चा वहीं रह गया। तो आरपीएफ सही टाइम, समय पे आ गई, तो वहां पे बच्चों को ले आई, क्योंकि ट्रेन चल दी थी और हड़बड़ी मची हुई है ना। ये देखिए आप, ये देखिए हाल देखिए, ये है ना। ये देखिए, सांस नहीं ले पा रहा है कोई, सांस नहीं ले पा रहा। लेकिन चलो महाकुंभ, चलो महाकुंभ जाना है, लो भगवान के पास, सीधे हो गया गड़बड़। ये देखिए आप, क्या मतलब हालात हैं। आपको लगता नहीं इसमें क्या भगदड़ नहीं होगी। ये पूरी रेसिपी है भगदड़ की भाई। लोगों को देखिए किस तरीके से जा रहे हैं, भेड़ बकरियों से भी बुरे हालात। ये देखिए आप, ये देखिए। एक अभी वीडियो देख रहा था, उसमें ड्राइवर को उतार के इंजन में बैठ गए। ये देखिए, 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच पूरा भरा हुआ है प्लेटफॉर्म की हालत बताता हूं। ये देखिए आप, ये न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म 14 और 15 की हालत है, ठीक है। ये देखिए आप, पूरा रेलवे स्टेशन खचा खच भरा हुआ है। प्रयागराज की ट्रेन, मतलब ऐसा लग रहा है कि यही स्वर्ग मिलेगा। ये देखिए आप, कितनी ज्यादा भीड़, भगदड़ हो गई। क्यों हुई है। रेलवे से मुझे क्या शिकायत है। मैं अभी जयपुर गया था, तो मैंने देखा कि ट्रेन हमारी 9:15 पे थी, जयपुर से लखनऊ पे। वो ट्रेन 9:15 पे ही लगा रहा है। ये बहुत गलत है। आप, सबसे पहली बात तो ट्रेन पहले लगा दो, जितना पहले हो सके प्लेटफॉर्म पे। अगर 1 घंटे पहले ट्रेन को जाना है तो 1 घंटे पहले लगा दो। मुझे समझ में नहीं आता, एक तो रेलवे का मुझे कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि पूरी प्लेटफॉर्म खाली होता है, ठीक है, बट वो जबरदस्ती ट्रेन को आउटर पे खड़ा कर देते हैं, उसको लेट कराते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मैं ये देख रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप ट्रेन लगाओगे या लास्ट मोमेंट पे अगर प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट करोगे, तो गलती आपकी। अब यहां पे क्या हुआ, आपको पता है महाकुंभ में इतना ज्यादा रश है। अब कहा यह जा रहा है, जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे लोग वेट कर रहे थे। तो जब प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे लोग वेट कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से अनाउंसमेंट होता है कि जो प्रयागराज वाली ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। कुछ लोग कह रहे 13, 14 पे वेट कर रहे थे। तो जब ऐसा हुआ, आपको पता है कि फिर कम टाइम है, वक्त कम है, तो लोगों की भगदड़ मच गई। लोग फिर उसके बाद एस्केलेटर, अब उसके बाद स्टेयरवे, जो ये रास्ता है वो था ब्लॉक। क्यों, भीड़ की वजह से। भीड़ की वजह से वो रास्ता, स्टेयरवे ब्लॉक्ड था।
और उसके बाद फिर भगदड़ मची, लोग एक के ऊपर एक गिरे। कहते कि 18 लोग मर गए, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा है, जिसमें तकरीबन 9 महिलाएं हैं, 4 बच्चे हैं, 5 आदमी हैं, दब के मर गए। कहा जा रहा है एक ललिता देवी थी 35 साल की, पानीपत से, कुछ बिहारी है कुछ हरियाणवी है इसमें, तो वो जा रही थी, उनके 3 बच्चे थे। पिताजी को कॉल आता है, बच्चा फोन करता कि मम्मी अब नहीं रही, वो उनका देहांत हो गया। बहुत दुखद है ये जो गए हैं भाई, किसी का बच्चा गया है, किसी का परिवार, कितना दुखद है, आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? कोई सिविक सेंस है? देखिए प्रशासन की गलती है, हमारी भी गलती, हमारे अंदर कोई सिविक सेंस है? ट्रेन आती है, घुस लो, भीड़ लगा लो यार, क्या एक लाइन नहीं बना सकते हम लोग? या क्या कोई ऐसा, जब आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे इतनी ज्यादा भगदड़ है तो रस्सियां लगाओ, लाइन बनवाओ, सिंगल लाइन बनवाओ, इतना क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इतना हम कर देंगे? ट्रेन चल रही हैं। एक और बताया जा रहा है कि अभी रिपोर्ट में इंडिया टुडे की पढ़ रहा था कि जो रिपोर्ट आई उसमें यह भी बताया जा रहा है कि नई ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, मतलब 1500 टिकट एकदम से बिकेंगे। इसकी वजह से भी भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई, कि एकदम से ये अनाउंसमेंट हुआ कि टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो गई है। अब मुझे नहीं पता है कितना सच है कितना झूठ है, अभी जो प्रोब है वो ऑन है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात नेग्लिजेंस, भाई ये होना ही है। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी जब मैं देख रहा था कि बिहार की ट्रेनें जो जा रही हैं वहां तो ऐसी तोड़फोड़। अभी देखिए एक तीसरा फैक्टर यह भी है कि बिहार से स्वतंत्रता सेनानी भुवनेश्वर राजधानी, यहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 पे लोग वेट कर रहे थे। तो 2 मैंने आपको फैक्टर बताए। एक फैक्टर यह भी था कि क्राउड बहुत ज्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी और राजधानी है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और वो हो गई थी ट्रेन लेट। वो ट्रेन लेट हो गई थी, दोनों ट्रेन लेट हो गई थी। तो एक तो उनका क्राउड आ गया था यहां पे, प्लस महाकुंभ वाला क्राउड आ गया था, तो भीड़ बेकाबू हो गई। समझ रहे हो? ये कुछ हुआ, लोग निकल नहीं पा रहे, लोग फंसे हुए हैं, कुचल के चले जा रहे हैं। हमने पहले महाकुंभ में देखा, महाकुंभ को महाकुंभ की तरह रहने दो भाई। इतनी ज्यादा भीड़, कोई नहीं, लोग तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ट्रेन को वैंडलाइज कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को वैंडलाइज कर रहे हैं। इनको पकड़ो, मारो इनको। ये जो बिहार में हम देख रहे हैं, कि बिहार का मैं देख रहा था, तो वहां पे जो शीशे तोड़ रहे हैं, जहां पे भी शीशे तोड़ रहे हैं, इनको पकड़ के मारो। आरपीएफ को तो ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए इनसे पैसे वसूलने चाहिए कि ला पैसे, ला निकाल पैसे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। भाई AC 2 AC 1 में लोग पैसा देके इतना सफर कर रहे हैं, वहां पे लोग घुस गए, किसकी जिम्मेदारी है ये? आरपीएफ अपना पल्ला झाड़ लेगी? आरपीएफ की जिम्मेदारी है कि आप देखिए, आपको देखना है कि ट्रेन में वही चढ़े जिनका रिजर्वेशन हो। अब आप बोलेंगे सर महाकुंभ जो है, महाकुंभ तो भाई आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए, या फिर आप फिर टिकट फ्री कर दीजिए सबके लिए। अगर रेलवे को इतना है तो रेलवे फिर टिकट फ्री कर दे सबके लिए, कि आपको AC 1 AC 2 का पैसा नहीं देना है, जिसको जहां पे सीट मिलेगी वहीं बैठ जाए, ऐसा कर दो। नहीं तो इतनी भीड़ हो गई है, तो ये तो होना ही था भाई, इसमें कोई आप चौंकिए नहीं, ये हो गया, ये होना ही है। और हो सकता है कि अभी और खबरें आ जाए अगर प्रशासन को सही नहीं। भाई देखिए, व्यवस्था होती है, व्यवस्था करिए, व्यवस्था करने में आप नाकाम हो गए हैं। फिर पब्लिक की भी यहां पे गलती है, पब्लिक भी पगला चुकी है एकदम, कोई उसको मतलब ही नहीं। भारत में तो सिविक सेंस बचा ही नहीं है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से, थोड़ा सा देखिए, खुद ही लाइन बना लो भाई, खुद ही मैनेज कर लो। थोड़ा सा शांत रहेंगे, काम रहेंगे तो ठीक है, पहुंच जाएंगे प्रयागराज तक। लेकिन नहीं, सबको जल्दी जाना है, सीट जल्दी पानी है, धक्का मारना है सबको, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, बस उसको कुचल के चले जाओ, बस हमको तो अपना सोचना है। यह है, तो समझना चाहिए। ये 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है सरकार ने, 2.5 लाख जिनको इंजरीज है। PM मोदी हो, राहुल गांधी हो, सब ने इस पे, मुझे लगता है मायावती या बाकी लोग, कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप, भाई ये पॉलिटिशियन भी वैसे ही है। इस समय जब ऐसी घटना होती है तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। जो हुआ वो हुआ, ये कोई भी सरकार हो, वो कोई कुछ नहीं कर सकता था, ये होना ही है, ये होना ही है। घाट पे इतनी गंदगी है, महाकुंभ के घाट पे आपने देखा कई जगह तो इतनी गंदगी है, लोगों ने मल मूत्र त्याग रखे हैं। आप समझ रहे हो? सिविक सेंस जरूरी है, और यहां पे प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब इतनी भीड़ आ रही है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। आप किसको जाके कंप्लेन करेंगे? जब हादसा हो जाता है तब हमको लगता है कि अरे यार ये कर लेना चाहिए था।
यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन सब चीज़ों को देख के बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है कि ये चीज़ें अवॉइडेबल है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके घर का जाता है ना उसको पता होता है। हम लोग क्या है भाई, मुझे पता है जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मुझे पता चला कि कितना दुख होता है। तो जिनके घर का चिराग बुझता है या जिनके घर में मौत होती ना, उनसे पूछिए जाके, ठीक है। तो ये सब अवॉइडेबल था, सब अवॉइडेबल है, ये मैन मेड है, आपको पता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है या कोई प्रयागराज जा रहा है या कोई जा चुका है, आप बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। यूपीएससी प्रीलिम्स और क्रैश कोर्स हमने निकाला है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आज कूपन कोड खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ 1000 रुपये का कोर्स है। थैंक यू सो मच।